कि बेटा मोहनिस पतलकार रही है संभाल के बिहार में। आने वाला समय में जो तुम उसके साथ किए वो तुम्हारे साथ होगा। और उसके अगले महीने ही जेल में गया था ये। तो 2 नंबर के काम करने वाला, गुंडाई करने वाला, लूटपाट करने वाला, जिसपे दर्जनों FIR हो, उसके पास अगर संपत्ति नहीं होगा तो हमारे और आपके पास होगा। कि दिल ना लगई ती राम अरे धोखा नहीं खैती हो या हो। कि मनीष कश्यप अगर उन लोग का बस चले तो वो बाथरूम कब जाता है और शादी होगा तो सुहागरात कब मनाएगा, ये भी वो लोग दिखाएगा। पत्रकार बहुत अच्छे चीज़ होते हैं जो सही चीज़ को दिखाते हैं, दंगई नहीं बनाते बिहार के लोगों को, इसलिए पत्रकार गाए हैं। तो देखिए उसका शक्ल देख के घिन बढ़ता है, उस लायक है नहीं। पहले वार्ड में तो जीत जे चुनाव, एक वार्ड में लड़ के चुनाव तो जीत ले, CM बनना हलवा है। इसके टीम में कई गो बैकवर्ड पत्रकार हैं, इसके आगे पीछे घूमने वाला कई गो बैकवर्ड समाज का लड़का है। देखिए, मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जो है NSA के आरोप के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं, बेल पर जेल से बाहर हैं। उनके समर्थक, तमाम चाहने वाले जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बीरू किशन वंशी, गायक हैं, और हाल ही में इनका मनीष कश्यप के ऊपर एक गाना भी रिलीज हुआ है और काफ़ी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी प्रणाम। अच्छा, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, देखिए होता है ना, मतलब कि समाज में एक होता है पुत्र होता है, कुपुत्र होता है किसी किसी माँ का। तो गलती से आ भी गया है, फिर से वही आज तक हम कभी इनके ऊपर गाना नहीं गाए हैं मनीष कश्यप के ऊपर, और इस बंदा को हम आज से नहीं जान रहे हैं। और शुरू में जैसे बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते थे, हम भी सपोर्ट करते थे। एक बिक्की वेदर्दी नाम का आप बीच में सुने होंगे कि बिक्की वेदर्दी उससे मदद मांग रहा था। उस समय बिक्की वेदर्दी का मौत का जिम्मेवार यही था, और उसी समय हम इसको बोले थे। 3 लोग से वो मदद मांगा था, पहला मनीष कश्यप, खेसारी लाल और उसके बाद पवन सिंह। और जबकि सबसे ज़्यादा उसको उम्मीद था पवन सिंह और मनीष कश्यप से। तो उसी समय हम बोले थे कि आने वाला समय में, अभी भी वो वीडियो चढ़ा हुआ है, आने वाला समय में जो तुम उसके साथ किए वो तुम्हारे साथ होगा। और उसके अगले महीने ही जेल में गया था ये। और ऐसे ऐसे लोग बाहर आ जाने के बाद फिर वही नौटंकी कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। एगो उनके चाहने वाले थे, मनीष कश्यप के साथ 4-5 दिन से जेल से निकलने के बाद घूम रहे थे, उनके साथ घर भी गए थे। मनीष कश्यप के बारे में कहा जाता है कि बहुत गरीब है, हमेशा अपने इंटरव्यू में भी वो कहते हैं गरीब हैं, लेकिन उन्हीं के वो चाहने वाले, नाम हम नहीं बताएंगे, और हमको विश्वास नहीं हुआ इस बात पे, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप जो है बहुत अमीर है, दिल्ली में फ्लैट है, यहाँ है, वहाँ है, इन्हें घर है। तो 2 नंबर के काम करने वाला, गुंडाई करने वाला, लूटपाट करने वाला, जिसपे दर्जनों FIR हो, किसी थाने में FIR का कॉपी से भरा हुआ उसके नाम से, उसके पास अगर संपत्ति नहीं होगा तो हमारे और आपके पास होगा, किसी गरीब के पास होगा, किसी बैकवर्ड के पास होगा, नहीं होगा ना। उस किस समाज से आता है वो आप देख लीजिए, उसके साथ साथ उसके ऊपर कितने FIR है वो देख लीजिए, और किस किस मामले में FIR है वो देख लीजिए। मैंने आपको लगता है कि संपत्ति बिल्कुल 100% उसके पास संपत्ति। गाना सुना दीजिए, क्या गाए हैं? देखिए गाना गाए हैं और उसको चेतावनी में गाना गाया है, नहीं संभलेगा तो आने वाला समय में उसके साथ जो होगा तो होगा। ये गाना का लाइन है कि बेटा मोहनिस पत्तलकार गाए हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पत्रकार होता है। हम पत्रकार नहीं गाए हैं, कि पत्रकार जो होते हैं गरिमा होते हैं, और पत्रकार बहुत अच्छे चीज़ होते हैं जो सही चीज़ को दिखाते हैं, दंगई नहीं बनाते बिहार के लोगों को, इसलिए पत्तलकार गाए हैं। कि बेटा मोहनिस पत्तलकार रही है संभाल के बिहार में। बेटा मोहनिस पत्तलकार रही है संभाल के बिहार में। कि दाले गले नहीं पाई तोहार रे, अब की जइबे ते त सीधे तिहार रही है संभाल के बिहार में। वही लाइन, बेटा मनीष पत्तलकार रही है संभल के बिहार में। हाँ, मतलब इसमें आगे ये भी लाइन है कि गांधी जी के बड़े विरोधी गोडसे के चहेता। आप देखे होंगे कि गांधी जी का कैसा विरोध, ये जश्न मनाने वाला व्यक्ति है गांधी के मौत पे,
और गोडसे का नाम लेने वाले व्यक्ति, वो समाज के हित के लिए कभी भी लड़ सकता है, आवाज उठा सकता है। कल एक वीडियो में उसका देख रहे थे कि अब हम लोग को काम करना है गरीबों के लिए, मतलब इतना दिन से वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा तो निकल के गए दशरथ मांझी के पास। हाँ, अपने लिए बता रहे हैं, गरीबों के लिए, और छुआछूत को हटाना है, छुआछूत को मिटाना है। तो सबसे पहले इसको अपने समाज के लोगों से पूछना चाहिए ना कि छुआछूत कौन शुरू किया, छुआछूत को बढ़ावा कौन दिया, कौन जब कोई दलित उसके दरवाजे पे जाता था तो उसको जमीन पे बैठाता था, कौन जब कोई अति पिछड़ा के समाज के कोई भी लड़का जाता था तो उसको सिर्फ चप्पल पहनने के नाम पे उसको मार दिया जाता था, घोड़ी पे अगर बारात निकलता था उसका गोली से हत्या कर दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, कौन करता था? अरे अभी बता रहे हैं, कौन करता था? अभी भी हम भी बिना मानवी जी का इंटरव्यू लिए थे। मनीष कश्यप के जेल से आने से 1 दिन या 2 दिन पूर्व बिना मानवी का इंटरव्यू लिए, और उन्होंने भी कहा कि मनीष कश्यप के साथ रहने वाले जितने लोग हैं, सीधा सीधी मनीष कश्यप पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मनीष कश्यप के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो जातिवाद करते हैं, कहते हैं कि बैकवर्ड है। सब करता है उसके टीम में जातिवाद। और मनीष कश्यप के साथ जो भी रहने वाला है ना, हम पहले भी बोले थे कि जितने भी लोग हैं सब मनीष कश्यप की वजह से उन लोग का उत्पत्ति हुआ है, वो अपने भी बोलता है, सिल्वर लेके सबको दिखाया है। मतलब लगभग आसपास में रहने वाले का कोई छवि नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई अपना मतलब वजूद नहीं है, सब मनीष कश्यप का ही जलमल है। मैंने आप ही कहना चाह रहे हैं कि समाज के लिए उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए। हाँ, टीआरपी के लिए, कि मनीष कश्यप अगर उन लोग का बस चले तो वो बाथरूम कब जाता है, और शादी होगा तो सुहागरात कब मनाएगा, ये भी वो लोग दिखाएगा। कैसे मनाएगा? मनाएगा, दिखाएगा जैसे मनाता है। मना भी पाएगा कि नहीं पाएगा वो लोग के ऐसा जानेगा। मनाता तो अभी तक शादी नहीं होता महाराज, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे मने कि तो क्या लगता है आपको, क्या नहीं हो रहा है? नहीं है, एक तो देखिए उसका शकल देख के घिन बढ़ता है, उस लायक है नहीं, फिर भी लोग उसके आसपास। देखिए एक नेहरू जी एक बात बोले थे कि जिस समय मीडिया हमारा बखान करने लगे, हमारी प्रशंसा करने लगा, समझो तुम्हारा नेता बिक चुका है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल है। सब उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं, उसके समर्थक, उसके चाहने वाले, सब कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सीएम बनेगा। आपको क्या लगता है? पहले वार्ड में तो जीत जे चुनाव, एक वार्ड में लड़ के चुनाव तो जीत ले, सीएम बनना हलवा है। पत्रकार तो सही से बन नहीं पाया। पत्रकारिता में पत्रकारिता का डिग्री क्या होता है, पत्रकारिता किस प्रकार से किया जाता है, पत्रकारिता में हर हेडिंग में क्वेश्चन मार्क का क्या अहम है, क्वेश्चन मार्क कितना वैल्यू रखता है, अगर ये पता होता तो इस पे एने से नहीं लगता, ये जेल नहीं जाता। और अभी भी इसका वीडियो उतार के आप देख लीजिए, यूट्यूब के हर अति में देख लीजिए, चाहे फेसबुक पे, एक भी वीडियो में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। इसको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है मीडिया के लिए। क्वेश्चन मार्क से किसी का जिंदगी बचाया जा सकता है, किसी का बर्बाद हो सकता है। क्वेश्चन मार्क हर मीडिया वाला वो बताता है कि सूत्रों से पता चला, फलना चीज हुआ। ये जब जेल जा रहा था तो इतना काला चिट्ठा सबका पेपर लेके फलना चैनल का हेडिंग लेके बैठल था, जिरोक्स करा के, कि फलना ने चलाया, चिल्ला ने चलाया। उसमें वो देख लेता ना कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सब चलाया तमिलनाडु का वीडियो, लेकिन सबके आगे क्वेश्चन मार्क था। और क्वेश्चन मार्क अहम भूमिका होता है, क्वेश्चन मार्क सबको नहीं करता। हाँ, वही बचाया और इसको फंसा दिया। इसको पता ही नहीं है कि जो पत्रकारिता में क्वेश्चन मार्क कितना बड़ा अहम हो सकता है, वो सीएम बनेगा जी। उसको पूछिए जीडीपी क्या होता है। जीडीपी पे अगर मनमोहन सिंह बोलना शुरू कर देंगे ना तो 1 सप्ताह बोलेंगे, बोलते उस समय में। और सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा अगर योगदान है जीडीपी को अपर लेवल पे लाने में तो मनमोहन सिंह के। जब हमारे देश में 20 दिन का मात्र पैसा बचा हुआ था तो देश के सारा सोना गिरवी रख के हमारे देश में कर्ज लेके आए। कांग्रेसी है का जी आप? कांग्रेसी की बात नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। और जब वही मनमोहन सिंह जब नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप रहे थे तो उस समय हमारे देश का जीडीपी 3रे नंबर पे था, और अभी भी 3रे नंबर पे है। नरेंद्र मोदी अगर 50 साल भी रहेंगे तो कभी भी वो 2रे नंबर पे नहीं। कहते हैं 5वां से 3रा लाए हैं, 3रा नंबर पे था। आप इतिहास देखिए ना, बोलने से नहीं होता है। तो बोल तो यही रहे। यही तो लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, चिल्लाने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए, जेल से निकलते ही वो डायरेक्ट ये पहुंचता है कहाँ, मांझी जी के पास, क्योंकि ये चाहता है कि अब हमको बैकवर्ड सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करेगा भाई? बैकवर्ड बुड़बक है ना, इतना बेवकूफ थोड़े है। आज आपको याद आ रहा है कि जीतन राम मांझी को मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे। और सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं है, अब वो मर गए हैं। दशरथ मांझी, हाँ दशरथ मांझी, वो मर गए हैं। सॉरी, दशरथ मांझी वो मर गए हैं, तब उनके लिए हक आप मांग रहे हैं। वैसा दशरथ मांझी कितने दलित अति पिछड़ा में पड़े हुए, जिसको अभी भी दबाया जाता है, जिसको अभी भी स्कूल और मंदिरों में जगह नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ना मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए। अगर किसी के घर में अगर दलित अति पिछड़ा के लोग अगर पहुंच जाते हैं तो उसका घर धोया जाता है, अपवित्र हो जाता है।
आप उसका लड़ाई पहले लड़िए। आप जाइए अपने समाज से पहले पूछिए कि आप ऐसा छुआछूत का बीमारी क्यों पैदा किए, क्यों लोगों को बांटने का कोशिश किए। गांव में आज भी भोज होता है बहुतों के यहाँ, तो पहले अगड़ी जाति के लोग खाते हैं, उसके बाद पिछड़ी जाति को खिलाया इसी के जाता है। समाज के लोग खाते हैं सबसे पहले। मरनी तक में ये लोग भोज करवाते हैं महाराज। लोग मरा हुआ सबसे पीछे खिलाया जाता है दलितों को। जाए वो डोम टोली के और फलना टोली के निमंत्रण दे दें, सब खा लेलके। को तो खिलावो नहीं करता है, सब खा लेलके। हाँ खिलावो नहीं करता है बहुत जगह लोग। और ये आपको बैकवर्ड में ही अगर कहीं भोज होगा तो वहाँ खिलाने को मिलेगा कि सब समाज को लगभग खिला देता है, पीछे भी खिलाता है लेकिन खिला देता है। लेकिन ये लोग के समाज में होता है तो उसको भी नहीं खिलाता है, तो घुसने तक नहीं देता है। तो पहले छुआछूत अगर सब खत्म करना है तो पहले अपने घर से करो, अपने अंदर से करो। इसके टीम में कई गो बैकवर्ड पत्रकार हैं, इसके आगे पीछे घूमने वाला कई गो बैकवर्ड समाज का लड़का है, दलित समाज का लड़का है, ओबीसी एससी एसटी समाज का लड़का है, नहीं है। तो फिर आप क्यों बिहार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के लोगों को दंगाई बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं मजार रहता है रोड पे तो चिल्लाने लगते हैं कि ये मजार है, हाँ? मंदिर मस्जिद में हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, ये मतलब देश हित का। और ये सीएम का एक पहचान मंदिर में होता है। कोई जगह नहीं चिल्लाए हैं, कहीं नहीं, चिल्ला ही नहीं सकते, चिल्ला ही नहीं सकते। ये लोग बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को साफ चाहते हैं कि अशिक्षित रहे और इसी समय गुमराह होकर फंस के बर्बाद हो जाए, शिक्षित ना बने। चलिए बीरू जी को सुन लिया, अपना गाना भी सुनाया, और एक वो लास्ट में और गाना सुना दीजिए कुछ जो आपको बढ़िया लगे। देखिए एक गाना मेरा वायरल हुआ था उस समय भी। ऐसे ज़्यादातर हम गाते हैं रंगदारी सॉन्ग और अपने समाज पे गाते हैं, लेकिन एक गाना वायरल हुआ था सैड सॉन्ग, वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स था। भोजपुरी का पहला गाना था जो स्क्रिप्टेड था, हम लोग गाना गाते किए थे, शिल्पी के साथ था और पल्लवी गिरी एक्ट किए थे। कि दिल ना लगती राम अरे धोखा नहीं खैती हो या हो, रतिया भतकिया लेके आंसुना बहती हो या हो, रतिया भतकिया लेके। चलिए बीरू जी को आपने सुन लिया। मनीष कश्यप जो सबको रेलते हैं, उसको आज बीरू जी ने जम के रेल दिया है। ये रेलाई आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।